बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में आपसे PSY 101 के JDB का सलूशन शेयर करूंगी। अगर आप लोगों ने आज ही मेरे चैनल पर विजिट किया है तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोसीजरल मेमोरी इन लर्निंग अ न्यू स्किल इन योर लाइफ। यानी कि हम इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक नया कोई हुनर सीखते हैं तो उस मेमोरी को याद रखने का क्या किरदार जो है वो हमारी लाइफ में क्या रोल जो है वो क्या प्ले कर रहा है, तो हमने इसके ऊपर लिखना है और गिव एग्जांपल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ। और हमने अपनी ही ज़िंदगी के बारे में लिखना है कि हमारी ज़िंदगी में इसकी चंद मिसालें क्या हैं। ठीक है, जो मैंने लिखा है सोल्यूशन वो तो मैंने लिखा है, लेकिन उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिखे हैं। आप लोग काइंडली लास्ट पे वो भी देख लीजिएगा कौन कौन से मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हैं, कि वो आप पॉइंट्स जो है आप देख सकते हैं, वो लिख सकते हैं उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करके, क्योंकि 200 से 250 वर्ड्स जो हैं उसकी लिमिट है। 200 से 250 के मिड में मिनिमम मार्क्स, वो मिनिमम वर्ड्स आपके होने चाहिए जितने उन्होंने आपको एक लाइन जो है वो बताई है। अच्छा, उसके बाद जो है सोल्यूशन देख लें। प्रोसीजरल मेमोरी इज अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी दैट इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन एंड रिटेंशन ऑफ स्किल, हैबिट्स एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लर्निंग एंड परफॉर्मिंग वेरियस टास्क और एक्टिविटीज़। सबसे पहले हमने बता दिया कि प्रोसीजरल मेमोरी होता क्या है, और ये एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है जिसमें हमारी स्किल्स होती हैं, हमारी हरकत होती है, हमारी हैबिट्स वगैरह होती हैं, हमारे प्रोसीजर्स होते हैं, और हम क्या क्या स्किल्स जो होती हैं, हमारे हुनर वगैरह, वो इसमें सारे इंक्लूडेड होते हैं। उसके बाद बता दें कि ये हमारी लर्निंग और जो भी हम डिफरेंट टास्क अपनी लाइफ में परफॉर्म करते हैं और सीखते हैं, तो ये उसको बहुत ज़्यादा, और एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स दे दी जो कि हमारी डेली लाइफ में है, और जो कि मैंने अपनी लिखा हियर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हाउ प्रोसीजर मेमोरी माइट प्ले अ रोल इन लर्निंग न्यू स्किल्स इन माय डेली लाइफ। ठीक है, आप ये भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन उसमें मस्ट चेंजिंग कर लीजिएगा ताकि थोड़े बहुत वर्ड्स या थोड़ी बहुत लाइन्स वगैरह ज़रूर चेंजिंग हो। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, टाइपिंग ऑन अ कीबोर्ड। व्हेन यू फर्स्ट लर्न टू अ टाइप, it required a lot of conscious effort to find and press the correct key। ठीक है, जब हम अपने कीबोर्ड पे टाइप करते हैं तो सबसे पहले तो हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए होती है करेक्ट की को प्रेस करने के लिए। ठीक है, अगर आप लोग एक बार अ, देख लें कि कहाँ कहाँ कीबोर्ड कीज़ लिखी हैं, A B C कहाँ कहाँ लिखा है, तो वो पहले फर्स्ट टाइम जो है उसको लर्न करने में बहुत ज़्यादा हमारा जो है वो टाइम रिक्वायर्ड होता है। However, with practice, your procedural memory starts to develop. Over time, you become more proficient and typing becomes automatic as your fingers remember the patterns and movements required for the each key। अब आपको पता है कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, कई ऐसे लोग होंगे, ऐसी लेडीज़ होंगी, कई ऐसी गर्ल्स होंगी जो कि आइज़ क्लोज़ करके बहुत ही फ़ास्ट टाइपिंग कर लेती हैं। उनकी टाइपिंग इतनी फ़ास्ट होती है, उनको उनकी फ़ास्ट टाइपिंग की वजह से कई अच्छी-अच्छी जॉब्स जो होती हैं, ऑफ़र होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम कीबोर्ड को फर्स्ट टाइम देखते हैं या समझते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस चाहिए होता है, उस पे एफ़र्ट चाहिए होती है उसको समझने में। लेकिन जब हम उसको एक बार समझ आते हैं, तो हम बहुत ही एफ़िशिएंट वे से उसको अपनी फिंगर्स जिसे कहते हैं ना फिंगर टिप्स पे आ जाता है। तो हम फिंगर्स की मदद से ईज़िली बगैर देखे भी बहुत ही एफ़िशिएंट तरीके से हम टाइप कर सकते हैं, और हमें हमेशा लॉन्ग टर्म मेमोरी रहती है, हमेशा याद रहता है कि अच्छा ये वर्ड जो था वो यहाँ पर था, आई जो था वो यहाँ पर है, ये जो है वो यहाँ पर है। तो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी रहती है। ये कितना एक अच्छा पॉइंट है, आप इसको ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत जो है चेंजिंग कर लीजिएगा। पॉइंट चाहे एज इट इज़ यही लिख लीजिएगा, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिएगा जो भी आगे पैराग्राफ में इंक्लूड है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, ड्राइविंग अ कार। जैसे कि इनिशियली ड्राइविंग अ कार इन्वॉल्व्स पेइंग अटेंशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स such as steering, braking, shifting gears एंड सिग्नलिंग, यानी जो सिग्नल वगैरह को देखना। अच्छा, जब हम कार को फर्स्ट टाइम सीखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उस पर भी एफर्ट चाहिए होती है। स्टेयरिंग देखना, कहाँ कहाँ से ब्रेक लगानी है, कहाँ से गियर दबाना है, कहाँ से उसको शिफ्ट करना है गियर में, कहाँ से सिग्नल जो है उसको देख कर चलना है। तो हमें बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो टाइम लगता है कार की ड्राइविंग को सीखने में। लेकिन जब हम वो कार की ड्राइविंग सीख जाते हैं, एज यू कैन गेन एक्सपीरियंस, दीज एक्शंस बिकम ingrained into your procedural memory. Eventually, you can drive without consciously thinking about every individual action, allowing you to focus on the road and the traffic। इसी तरह से सेम वही है जैसे कि टाइपिंग ऑन अ कीबोर्ड, इसी तरह से ड्राइविंग अ कार। जब हम एक कार की ड्राइविंग सीखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उस पे भी एक
टेंशन चाहिए होती है कि किस तरह से ये सब चीज़ें हमने करनी है, लेकिन जब हम उसको सीख जाते हैं तो हमारी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है। हम वो हमेशा याद रखते हैं, फिर चाहे हमारे जितनी भी ट्रैफ़िक हो हम उसमें ईज़िली ड्राइव कर लेते हैं अपना। ठीक है? तो ये सेकंड एक पॉइंट था। उसके बाद है प्लेइंग अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। अब शुरू में जब हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उस पे भी टाइम चाहिए होता है। लर्निंग टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग मसल मेमोरी, प्रोसीजर skills when you practice playing scales, chords, or melodies repeatedly. Your brain and muscle establish connection that make it easier to reproduce those movements and sequence. With enough practice you can play complex pieces of effortless. अच्छा देखिए, जब सेम वही चीज़ है, हर एक पॉइंट में ये बता रहे हैं कि शुरू में हमें बहुत मुश्किल होती है जब हम सीखते रहते हैं, लेकिन जब हम वो सीख जाते हैं तो हमें एक लॉन्ग टर्म याद रहता है कि किस तरह से कहाँ से चोट्स पाने थे, कहाँ कहाँ से उसके स्केल जो हैं उसको मूवमेंट देनी थी, कहाँ से उसकी जो इंस्ट्रूमेंट की चीज़ें होती हैं कहाँ कहाँ से क्या क्या प्ले करना था, तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। लेकिन शुरू में हम उसे ब्रेन में उसे मतलब वो चीज़ें जो है वो समझनी पड़ती हैं, अपने ब्रेन में फिक्स करनी पड़ती हैं। उसके बाद जो होती है वो एक बड़ी लॉन्ग टर्म चीज़ याद रहती है। जब हम एक चीज़ है जिस पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर लेते हैं तो फिर वो ये होता है कि लाइफ टाइम हमें वो चीज़ को याद रखना पड़ता है, यानी हमारी जो मेमोरी है वो लाइफ टाइम उस चीज़ को अपने अंदर सेव रखती है। ठीक है? उसके बाद है कुकिंग। एज यू लर्न कुक यू फॉलो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस एंड डेवलप स्किल्स सच एज चॉपिंग हो गया, ये क्या लिखा हुआ है, सोटिंग, हाँ सोटिंग, जैसे कि हम सोते करते हैं ना, प्याज वगैरह, ऑनियन, टमाटोज वगैरह सोते करते हैं, और सीजनिंग वगैरह, यानी उसको गार्निशिंग, या इस पर एक और चीज़ आप गार्निशिंग भी ऐड कर सकते हैं। विद प्रैक्टिस दीज एक्शंस बिकम ऑटोमेटिक एंड यू कैन प्रिपेयर a dish without constantly referring to a recipe. Your procedural memory helps you remember the techniques and timings required for different cooking processes. अब देखिए, जब हम कुकिंग सीखते हैं तो हमें शुरू में बहुत सारे टाइम याद रखना चाहिए। इतने टाइम के बाद जो है जो अनियन है वो ब्राउनिश हो गया होगा, उसके बाद इतने टाइम के बाद हमने उसमें टमाटोज़ ऐड करने हैं, इस तरह से हमने चॉप करना है, इतना हमने सौते करना है, इतना हमने किस तरह से हमने सीज़निंग करनी है उसकी। लेकिन जब हमें एक बार याद रहता है तो हमारी मेमोरी में लॉन्ग टर्म याद रहता है, फिर हमें उन टेक्निक्स को याद रखते हुए टाइम वगैरह खुद ब खुद सारी चीज़ें रखनी हैं। जैसे कि हम फर्स्ट टाइम जब कुकिंग करते हैं तो 1 टेबल स्पून ये डालना है, 1 टेबल स्पून ये डालना है, तो जब हम एक बार सीख लेते हैं तो हमें वो लाइफ टाइम हमारी मेमोरी जो है उसको पिक कर लेती है और वो फिर हमें याद रहता है। ठीक है? ये जो 4 पॉइंट्स थे ये मैंने लिखे हैं, जिसमें फर्स्ट था टाइपिंग ऑन अ कीबोर्ड, ड्राइविंग अ कार हो गया, प्लेइंग एन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, कुकिंग हो गया। अब कुछ यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दिए हैं, आप ये भी उसमें अगर कोई आपको पॉइंट अच्छा लगता है तो आप उसमें ऐड कर लें। फर्स्ट है एक्विजिशन एंड रिटेंशन। प्रोसीजर मेमोरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायरिंग एंड रिटेनिंग स्किल हैबिट्स एंड प्रोसीजर, इट अलाउज यू टू रिमेंबर हाउ टू कॉन्शियस एफर्ट। स्किल ऑटोमेशन हो गया, एज यू प्रैक्टिस स्किल प्रोसीजर मेमोरी हेल्प automates it in initial you may need to consciously, और skill becomes more automatic and require लेस कॉन्शियस थॉट। ठीक है? ये एक्स्ट्रा है। मसल मेमोरी हो गया, ये हमारी हमेशा याद रहने वाली चीज़ें होती हैं। उसके बाद इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, क्वांटिटिव लॉड रिडक्शन, उसके बाद है ट्रांसफरेबिलिटी। ठीक है? ये 4-5 पॉइंट्स है जो मैंने एक्स्ट्रा लिखे हैं। अगर आप लोगों को इसमें से कोई एक्स्ट्रा पॉइंट पसंद आता है तो आप वो भी इंक्लूड कर लें, लेकिन जो मुझे मेन पॉइंट्स लगे थे और जिनकी ईज़िली समझ पे आती थी वो ये थे कि एक टाइपिंग ऑन अ कीबोर्ड हो गया, ड्राइविंग अ कार हो गया, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, कुकिंग हो गया। अच्छा, इसमें आप लोग चेंजिंग्स करके सबमिट करवाइएगा। पॉइंट्स में भी आप ये रख लें, पॉइंट्स को आगे पीछे करके लिख लें, लेकिन जो अंदर का मटेरियल होता है उसको मस्ट चेंज किया करें। जैसे कि एज यू गेन एक्सपीरियंस, तो इसकी जगह आप रीफ्रेज करके कोई और वर्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है स्टीयरिंग, ब्रेकिंग, शिफ्टिंग गियर्स, तो आप इसकी जगह बाकी ड्राइविंग की जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि उसमें जो भी रेस हो गई वो ऐड कर लें, फिर उसमें क्लच के जो भी ख़ैर उसमें होता है वो आप सब चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे इतना इसका पता नहीं है, लेकिन जो बाकी आप देखें उसमें कि क्या-क्या होता है, बस थोड़ी बहुत अंदर से चेंजिंग कर लें ताकि वो ये पकड़ ना पाएँ कि आपने कहाँ से ये लेकर आपने लिखा है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। जब आप अपना लिखते हैं अंदर पैराग्राफ में चेंज करके तो फिर वो कभी भी डिडक्ट नहीं कर सकते कि आपने किस लिंक से चीज़ें उठाई हैं या किस यूट्यूब की वीडियो से देखा है या किसी वेबसाइट से देखा है। ठीक है? तो अंदर से मस्ट चेंज कर लिया करें। उसके अलावा अगर आपको किसी भी जीडीपी का सॉल्यूशन चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं वो भी जो है बना दूँगी। उसके अलावा बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको अब वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।